प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है। ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतगमय। प्रशिक्षण में एंटरप्राइज प्रमोशन के क्रियान्वयन हेतु सपोर्ट प्रोवाइडर बीडीएसपी, वन स्टॉप फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओएसएफ मैनेजमेंट कमेटी एवं मेंटर्स के रूप में बहुआयामी महिला उद्यमियों को व्यवसाय विकास, निरंतर आजीविका वृद्धि, वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से आदिवासियों, ग्रामीण गरीबों की घरेलू आय में वृद्धि करना यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। हमारे प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल महोदया सुश्री अनसुईया उइके जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सेल्वामूर्ति, यहाँ बिहान कार्यक्रम में आई हुई हमारी बहनें, मेरे सभी शिक्षक साथी, विद्यार्थियों, यहाँ उपस्थित पुलिस, मीडिया तथा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारीगण, आप सबको नमस्कार। आज जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी और हमारी महामहिम दीप प्रज्वलन कर रही थी, तो मेरे मन में एक बड़ा पुराना एक संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया अचानक ही। और वो श्लोक इस तरह से था, सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। तो दिया जलना कैसे चाहिए? ऐसा दिया जो सत्य के धरातल पर खड़ा हो, जिसमें तेल तप का हो, और जो बत्ती है उसकी वो दया की हो, और जो उसकी रोशनी है वो क्षमा की हो। तो ऐसा अगर दिया है, वही दिया सही दिया होता है, वही समाज को रोशनी दे सकता है। आपने बार बार कहा है कि विश्वविद्यालयों को ऐसे काम करना चाहिए ताकि वो जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हैं उससे वो जुड़ सके, उसके लिए वो काम कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमईटी विश्वविद्यालय ऐसे तमाम कार्य में लगा हुआ है, जिनमें एक जैसे जल जीवन मिशन है मैडम, जो पूरे 28 जिलों में, छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिलों में गांव-गांव के हर घर में पेयजल पहुंचाने के काम में जो है जल जीवन मिशन, उसमें एमईटी विश्वविद्यालय एक नोडल एजेंसी की तरफ से है, जिसकी मॉनिटरिंग कर रहा है एमईटी विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है वो जिसमें आपका आशीर्वचन के लिए आप उपस्थित हैं, वो एक अन्य कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि हमने एक नया सेंटर बनाया है जो यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चों की समस्याओं का अध्ययन करेगा, उनकी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करेगा, उस पर शोध करेगा और कैसे उनको कम किया जा सके उस पर कार्य करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया है। एमईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से पूरा मदद करेंगे। गवर्नर मैडम भी वही कह रहे थे, ये नहीं है सिर्फ ट्रेनिंग दे के उनको देख के करेंगे, और भी आगे उनको मदद चाहिए, हम ज़रूर मदद करेंगे। मैं आपको उम्मीद देता हूँ हम आपको पूरा सेवा करेंगे, मदद करेंगे और आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान, ये भी एक अवतार है, क्योंकि इन्होंने एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट्री साइंटिस्ट है, जर्मनी में 28 साल रह के वहाँ कल्चर देखे और कोई भी कमाई लेके आए हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, पैसा,
सबको देश के ऊपर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इनका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, फिलंथ्रॉपी। हम अभी 2 स्कूल्स, अतुल आशा, अमित आशा, अभी उसमें बच्चे लोग, किसी को स्ट्रीट चिल्ड्रन बोलते हैं, उनका माता पिता भी पता नहीं कहाँ है, उनको लेके हम उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। सिर्फ नहीं एजुकेशन दे रहे हैं, उनको रहने के लिए और प्लेसमेंट के लिए सब मदद कर रहे हैं। वो फिलंथ्रॉपी हमारे पास अमिटी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है, उसकी तरफ से हम उनको मदद करते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान हैं। सो उनको बच्चे को डेवलप करना है, इसके लिए अतुल आशा, अमित आशा से भी हम काम कर रहे हैं। और इनका आशा है हर स्टेट में, अभी हम 11 स्टेट में है अमिटी यूनिवर्सिटी। अमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ और अमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी जगह पे 11 स्टेट में है। उनका आशा है, उम्मीद है 10 साल के अंदर सभी स्टेट में, हमारा देश के अंदर सभी स्टेट में एक अमिटी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सो अभी भी 28 और 18 यूनिवर्सिटीज हम लाके इस्टाब्लिश करना है। और दूसरा है, विदेश में अभी 18 कंट्रीज़ में है हम, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, लंदन, रोमेनिया, चाइना, यूएस में 2 कैंपस है, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। सो सभी 28 कंट्रीज़ में हमारा अमिटी यूनिवर्सिटीज़ है। उनका आशा है 10 साल के अंदर एक कैंपस, 50 कैंपस होना चाहिए दुनिया अमिटी का। ये है तालियां इनको ये लोग कुछ करना चाहते हैं हमारा दुनिया बदलने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए, जिसमें सोचिएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग तंदुरुस्त हैं, सभी लोग शांति में हैं। ऐसा दुनिया हम अमिटी यूनिवर्सिटी से पैदा करना चाहते हैं। सभी लोग डेवलप्ड हो, प्रॉस्पर हो। देश के वैज्ञानिक पूर्व DRDO के महानिर्देशक और शायद आप लोग जानते होंगे कि महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी के भी आप एडवाइजर रहे। ऐसे सबके लिए भी बहुत गर्व की बात है। और ऐसे व्यक्तित्व आज MT विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति के रूप में आप सबको प्राप्त हुए हैं। सम्मानीय डॉक्टर W सेल्वमूर्ति जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कुलपति MT विश्वविद्यालय रायपुर के सम्मानीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे जी, जो कि आप बहुत सीनियर वरिष्ठ, और आपने मेरे संदर्भ में भी जानकारी दी कि आप जानते थे, और उस समय तो मैं शायद स्टूडेंट रही होंगी उस समय, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ऐसे अनुभव, और जो अभी आप दोनों के विचार सुन रही थी कि किस तरीके से आपके अंदर एक जो मोटिवेशन आप बच्चों को भी दे रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रहे होंगे, वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ये तमाम सारी चीज़ों की सोच होती है और एक करने की कुछ जुनून सा रहता है, और जो एक्सपीरियंस आप लोगों का जीवन का, मैं तो हालांकि उम्र में छोटी हूँ और आप जैसे एक्सपीरियंस अनुभव का जो मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों के सामने तो कुछ भी अपने आप को नहीं समझती हूँ, मैं सीखती हूँ, आज भी मैं सीखती हूँ, और बहुत अच्छे ढंग से आपने वो तमाम सारी बातें यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं और प्रोफेसर वैज्ञानिक गण हैं यहाँ पर, उन सब के सामने रखी। और
यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सभी सदस्यगण, प्राध्यापकगण, वैज्ञानिक गण, छात्र छात्राएं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि और जो प्रशिक्षण ले रही हैं हमारी वो सभी बहनें, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब इतनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो आपने अपनी उपलब्धि बताई एमटी विश्वविद्यालय के संदर्भ में, और किस तरह से आपका ये विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय के सबसे नंबर 1 पे टॉप पे है। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ कि उनके ही प्रयास से और हर क्षेत्र में आपने सफलता हासिल की है, और आगे भी आपको जो उम्मीद है कि हम नंबर और टॉप पे जाएं। अभी 20वें नंबर, देश के 20 नंबर पर हैं, और आगे चलकर हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय टॉप पे पहुँचे, निश्चित पहुँचेगा। जब मुझे ये कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति बिहान के तत्वाधान में एमटी विश्वविद्यालय को व्यवसाय विकास सहायता प्रदत्त नियुक्त किया गया है, और इस व्यवस्था के तहत एमटी विश्वविद्यालय को परामर्शदाता के रूप में प्रशिक्षण, प्रबंधन, सहायता एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विश्वविद्यालय इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहा है। जैसा कि आपने मुझे बताया, विश्वविद्यालय की पूरी टीम को पुनः मेरी तरफ से बधाई। इसके माध्यम से जनजाति बहुल और असीम संभावना वाले इस प्रदेश की महिलाओं का कौशल उन्नयन होगा और वे आर्थिक रूप से सक्षम होगी। विश्वविद्यालय शैक्षणिक व अकादमिक कार्यों के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधि के रूप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं के कौशल संवर्धन का बेहतर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल प्रदेश है तथा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की अनेकों योजना संचालित है। जैसा कि इसमें प्रदेश में, जैसा आपने कहा, बहुत संपदा से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है, वन उपज से आधारित, क्योंकि लोगों का जीवन अधिकांश छत्तीसगढ़ में जो हमारे आदिवासी बहुल जिले हैं वो उनके ऊपर ही आधारित उनका जीवन यापन होता है। और जहाँ वन औषधि, बेल धातु, बांस, लकड़ी से बनी वस्तुएं इत्यादि की वैश्विक बाजार में काफ़ी मांग है, और जनजाति समाज के इससे सीधे जुड़ाव के कारण उन्हें आजीविका मिलने के साथ साथ अच्छी आमदनी भी होती है। यह प्रशिक्षण महिलाओं के कौशल को निखारेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो महिलाओं की भूमिका, योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। यह सही है कि यदि महिलाएं सशक्त, शिक्षित, स्वावलंबी हो और उद्यमी बन जाए तो ऐसा देश व प्रदेश स्वतः विकसित हो जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया ठोस कदम है। इन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को उस क्षेत्र में जिसमें उनकी रुचि है सहायता व अवसर प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बहुआयामी योजनाओं और उपायों का जनजातीय क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना, यह महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को स्वसहायता समूह के माध्यम से कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त करें। इसी आशय से एमटी विश्वविद्यालय महिला स्वसहायता समूह को सहायता प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान प्रथम चरण में 2100 सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एमटी विश्वविद्यालय में 3 जनजातीयों जिला बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव तथा रायपुर के 14 ब्लॉक के करीब 230 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
मेरी बहनों से बहुत शुभकामना है। आप जीवन में सशक्त बनो और दूसरों का उदाहरण बनो, ताकि ये लगे कि हमारी छत्तीसगढ़ की बहनें जो हैं देश में सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं ना, तो अब हमारी बहनें भी सबसे बढ़िया होंगी। और मेरी शुभकामना है। और आपके माननीय सेल्वा मूर्ति जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे जी, आपने इतना समय मैंने आपका ले लिया ऐसा लगता है, तो और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपके सारे विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि ये जाकर देश और दुनिया में एमटी विश्वविद्यालय के नाम रोशन करें, अपने माता पिता के और जितने भी आपके प्राध्यापक और जो वैज्ञानिक हैं उनके ही मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आप और दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मुझे यह कहते हुए अपार गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमेशा आदिवासी जनजीवन, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, रोजगार, स्वावलंबन तथा क्षेत्रीय कला और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर और समर्पित रहने वाली हमारी महामहिम राज्यपाल और कुलाध्यक्षा सुश्री अनुसुईया उइके जी हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एमडी एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान जी, एमडी विश्वविद्यालय ग्रुप के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर असीम चौहान जी और समस्त एमडी परिवार छत्तीसगढ़ की ओर से उनका सादर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से चंद अविस्मरणीय अनमोल पल हमारे बीच में बिताए।